सीएसएस के लिए सबसे बेहतरीन डिग्री कौन सी होती है जी? सीएसएस में सबसे अच्छा सब्जेक्ट कौन सा है जी? सीएसएस में सबसे अच्छे किस सब्जेक्ट में मैं मास्टर करूं, किस सब्जेक्ट में मैं एमएससी करूं? सर मुझे गाइड कर दें जी, सीएसएस के लिए सबसे बेस्ट डिग्री कौन सी होती है? इस तरह के बहुत से सवाल आते हैं जी, हर रोज़ आते हैं, हर वक्त आते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं इस पर वीडियो बनाऊं जी। आज की मैं वीडियो इंशाल्लाह ताला आपको इसी मौजू पे, इसी टॉपिक पे मैं टच करूंगा कि सीएसएस के लिए सबसे बेस्ट डिग्री कौन सी होती है, जो आप मुझसे सवाल करते हो। इससे पहले कि मौजू की तरफ आएँ जी, मैं हूं रज़ा बुखारी और आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। तो इस चैनल पे मैं आपके लिए सर्विस ग्रूमिंग और करियर ग्रूमिंग वीडियोस बनाता हूं, जिसमें मैं आपको बताता हूं कि आपने एकेडमिक्स में कैसे कामयाबी हासिल करनी है, जॉब इंटरव्यू में कैसे कामयाबी हासिल करनी है, जॉब में रिटन टेस्ट में से कैसे कामयाबी हासिल करनी है, और किस किस तरह से, किन किन वे से आपने ये सारी चीज़ें करके नौकरी के लिए कामयाब हसूल बना लेना है अपने आप को। तो उस नौकरी के हसूल के लिए वो सारे का सारा तरीका, क्राइटेरिया, ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको इस चैनल पे बताता हूँ, और उसमें आप फिर कामयाब हो के अपनी सर्विस और करियर का आगाज़ करने के साथ साथ पाकिस्तान के एक अच्छे शहरी के तौर पर अपनी जिम्मेदारियाँ निभाना शुरू कर देते हो। तो बगैर टाइम ज़ाया किए आते हैं जी मौजू की तरफ। सीएसएस क्या है? सीएसएस फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन यानी वफाक का एक अदारा, सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज सीएसएस। तो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो एक इम्तहान कंडक्ट करता है जी, जिसमें वो पूरे मुल्क से कैंडिडेट्स आते हैं। उसको कंपटीशन का एग्ज़ाम कहा जाता है, जिसमें सारे के सारे बच्चे अपीयर होते हैं और पाकिस्तान में ग्रेड 17 में मुख्तलिफ ग्रुप्स जो बने हुए हैं, उन ग्रुप्स में अपनी सर्विस का आगाज़ कर लेते हैं ग्रेड 17 में एज अ ब्यूरोक्रेट। तो ये पहले आईसीएस हुआ करता था, इंडियन सिविल सर्विस। गोरों ने इसको शुरू किया। उसके बाद जब पाकिस्तान बना और हिंदुस्तान अलग अलग हो गया 1947 में, तो फिर ये पाकिस्तान सिविल सर्विस बन गया, यानी सीएसएस, सेंट्रल सुपीरियर सर्विस। उसके बाद फिर इंडियन सिविल सर्विस वो अलग से हो गया। इस तरह से इस बोर्ड को एक चेयरमैन हेड करते हैं, लीड करते हैं, और वो चेयरमैन फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन जो है, उन्होंने आगे मुख्तलिफ ग्रुप बनाए हुए, मुख्तलिफ कमेटियाँ बनाई हुई हैं। उन कमेटियों को वो सारे के सारे जो लोग होते हैं वो काम कर रहे होते हैं, और वो सारे के सारे इंटरव्यू और एग्ज़ाम और कंडक्ट कर रहे होते हैं। ये एक बाकायदा इदारा है जी, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। तो उसके ज़रिए से मुख्तलिफ पूरे मुल्क से एक मौजूद कैंडिडेट ढूंढ के मुख्तलिफ महकमों में एज आ हेड ग्रेड 17 में लगाए जाते हैं, जो आगे ग्रेड 22 तक जाते हैं। उसके बाद फिर वो रिटायर्ड होते हैं, मुख्तलिफ महकमों के चेयरमैन वगैरह के तौर पर फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे होते हैं। तो इसमें जी 10 से 12 ग्रुप बने होते हैं, जिसमें पुलिस है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप है, जिसको अब पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप का नाम दिया गया है। उसके बाद फिर ये जी फॉरेन सर्विस होता है, फिर ओएमजी होता है जी, फिर रेलवे होता है, फिर उसके बाद कस्टम होता है, फिर एक्साइज होता है, फिर उसके बाद मुख्तलिफ 12 ग्रुप्स में तकसीम किया हुआ है जी इनको, सर्विसेज को, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज जितनी भी हैं पाकिस्तान की। तो उसमें जो बच्चे इम्तहान देते हैं, जिस जिस तरह से, जिस जिस कैटेगरी में वो आते हैं, जैसे जैसे उनको नंबर, जैसे जैसे उनकी एलोकेशन होती है इंटरव्यू में, वाइवे में, फाइनल में, उस तरह से उनकी एलोकेशन कर दी जाती है, उनके नंबरों के हिसाब से, मेरिट लिस्ट के हिसाब से, ऑर्डर ऑफ मेरिट के हिसाब से। तो इस तरह से उनको ग्रुप डिफाइन कर दिए जाते हैं, उनकी सर्विसेज मुख्तलिफ महकमों में अलाट की जाती हैं। तो इस तरह से मुख्तलिफ महकमों में उनकी सर्विसेज फराहम की जाती हैं। वो सारे के सारे मुख्तलिफ सीटों पे आके काम करते हैं, और अपने अपने महकमों में काम करने के साथ साथ उनकी महकमाना ट्रेनिंग होती है। उस ट्रेनिंग के बाद से वो फिर अपनी सीटों पे बैठ के काम शुरू कर देते हैं। तो देखिए सीएसएस में सबसे मौजूद डिग्री कौन सी होती है, इसके लिए मैंने आपके लिए ये टॉपिक चुना है। तो सबसे मौजूद डिग्री के कुछ कैटेगरियां मैंने बनाई हैं, कुछ चीज़ें बनाई हैं, वो गौर से समझ लें। सबसे पहली बात ये कि आपने जो ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट पढ़े हैं, पहले सबसे आप वो देखें, उन सब्जेक्ट्स पे आपकी ग्रिप है, उन सब्जेक्ट्स को आपने बचपन से पढ़ा हुआ है। वो सारे के सारे सब्जेक्ट भी सीएसएस में अप्रॉक्सीमेटली 60-70 के करीब सब्जेक्ट्स हैं जो मुख्तलिफ मौज़ूआत पे हैं, और हर सब्जेक्ट को उन्होंने अलग अलग कर दिया। उसमें कुछ 200 नंबर के सब्जेक्ट हैं, कुछ 100 नंबर के सब्जेक्ट हैं। तो उसमें 600 आपने इलेक्टिव होता है आपका, और 600 होता है आपका कंपलसरी। कंपलसरी 600 जो है वो उसकी अलग मैंने वीडियो बनाई हुई है, गौर से देख लीजिएगा। 600 जो इलेक्टिव, उसमें कुछ 200 नंबर के सब्जेक्ट्स होते हैं और कुछ 100 नंबर के सब्जेक्ट्स होते हैं। तो उसमें भी आगे कुछ ग्रुप बने हुए हैं कि आप इस ग्रुप में से एक ले सकते हो, इस ग्रुप में से एक ले सकते हो। वो सारे का सारा क्राइटेरिया, सेट पैटर्न, वो रूल्स रेगुलेशन सीएसएस के फॉर्म के साथ ही मिलते हैं, और सीएसएस की वेबसाइट पे भी दस्तयाब हैं। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने बड़ी तफसील के साथ वो चीज़ें बताई हुई हैं। आप उसमें से चॉइस करके 600 नंबर ले सकते हो। 600 इलेक्टिव, 600 कंपलसरी, 1200 नंबर का टोटल ये एग्ज़ाम होता है जी। उसमें फिर आपका 300 नंबर का वाइवा होता है। इस तरह से ये टोटल
1500 नंबर बन जाता है, जिसमें से आप पास होते हो, उसके बाद फिर आपकी एलोकेशन होती है और वो नंबरों के हिसाब से ऑर्डर ऑफ मेरिट आपका बनता है। हर साल इसमें तकरीबन 200 के करीब सीटें होती हैं जी, 190, 92, 98 या 200, 205 यानी अप्रॉक्सीमेटली राउंड अबाउट 200 के करीब सीटें होती हैं हर साल। इसी तरह से हर साल रिटायर्ड होते हैं बंदे और उसी तरह से इंडक्शन होती रहती है। तो इसमें आपने मज़ामीन का इंतखाब कैसे करना है वो गौर से सुन लें। नंबर 1 मैंने आपको बता दिया कि ग्रेजुएशन में जो आपके सब्जेक्ट्स थे सबसे पहले आपने उनको देखना होता है कि उनके मुताबिक आपने सिलेक्शन करनी है, क्योंकि उनको आपने पढ़ा होता है। नंबर 2, ऐसे सब्जेक्ट आपने चॉइस करने हैं जो आपको आपकी ज़ात में उनका रुझान हो, जिनको पढ़ने के लिए आपको मज़ा आता हो, जिनको पढ़ना आपको अच्छा लगता हो। यानी उनको ज़बरदस्ती आपने इम्पोज नहीं करना अपने ऊपर, उनको पढ़ने के लिए आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, उनको पढ़ने के लिए आपको कोई जोर नहीं लगाना पड़ता, वो आपकी ज़ात के अंदर है, आपकी नेचर के अंदर है। आप वो सब्जेक्ट सेलेक्ट करें। लोगों से मत पूछें कि जी मुझे कौन सा सब्जेक्ट रखना चाहिए, मुझे ये बता दें, मुझे जो आपको पढ़ने के लिए अच्छा लगता है, जो आपको अंदर से अच्छा लगता है, अंदर से फील होता है, जो आपको पढ़ने में आसानी होती है, जिसको पढ़ना आपको अच्छा लगता है, इजी लगता है, आपको मज़ा आता है, उसको पढ़ने के लिए आप उकताते नहीं हो, आप उठते नहीं हो कि यार दफ़ा करो यार फिर पढ़ लेंगे। जिसको पढ़ने के लिए आपने टाइम देना हो, आपकी ज़ात के अंदर हो, वो सब्जेक्ट आप सिलेक्ट करें जी, सबसे अहम बात। उसके बाद तीसरी बात ये है जी कि जो सब्जेक्ट जिसके ऊपर आपकी कमांड हो, आपकी दस्तरस हो, जिसमें आपकी कमांड मजबूत हो, वो सब्जेक्ट आप लें। मिसाल के तौर पर आपका मैथ बड़ा अच्छा है तो आप वो सब्जेक्ट ज़रूर चॉइस करें कि जिसमें आप बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर लेते हो, वो सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। CSS में बहुत से सब्जेक्ट होते हैं और उसमें मैथ भी है, सारा कुछ है, वो आप सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हो, उस ग्रुप के साथ किसी और ग्रुप के साथ उसको ज्वाइन कर सकते हो। तो उसके बाद जी मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दिया कि जिसमें आपकी ग्रिप ज़्यादा हो आप वो सब्जेक्ट लो, वही सबसे अच्छा है CSS के लिए। उसके बाद व्यूअर्स सबसे अहम पॉइंट, ऐसे सब्जेक्ट जिनके ऊपर आपको अबूर है, दस्तरस है, यानी आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज है, आपने पढ़ा हुआ है। अगर आप इंटरनेट पर बैठते हो तो आप वही टॉपिक चुनते हो जो वो सब्जेक्ट के मुतल्लिका है। अगर आप विकीपीडिया पे बैठते हो तो आप उसी को चॉइस करते हो। अगर आप यूट्यूब पे बैठते हो तो उसी को चॉइस करते हो। अगर आप किसी भी मीडिया पे बैठते हो, अखबार पढ़ते हो, इवन कि आप कोई ना कोई एडिटोरियल पेज पढ़ते हो, कुछ भी पढ़ते हो, तो आप उसी सब्जेक्ट उसी टॉपिक को पकड़ते हो। तो यानी कि उसके टॉपिक के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा अबूर है, दस्तरस है, नॉलेज है कि वो कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ तक गया, ये सारा का सारा प्रोसेस। उसमें आप उस तरह के सब्जेक्ट्स भी चॉइस करो, यानी जिसमें आपको दिलचस्पी है और जिसके ऊपर आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हासिल है, वो सारे के सारे सब्जेक्ट भी आपने रखने हैं। तो इस तरह से आपने सब्जेक्ट्स जो चॉइस है, अपनी सब्जेक्ट सिलेक्शन जो है वो आपने खुद करनी होती है, किसी दूसरे ने नहीं आपको बताना। मैं आपको बता दूं जी, आपकी केमिस्ट्री आप रख लें, आप जी जियोग्राफी रख लें, आप वो आपको पढ़ने नहीं आता, आपको पता ही नहीं है, आपकी दिलचस्पी नहीं है, आपकी ज़ात के अंदर वो चीज़ नहीं है, आप फेल हो जाओगे। तो इसलिए ये सवाल आपने अपने आप से करना होता है कि कौन से सब्जेक्ट्स, कौन सी डिग्री ज़्यादा बेहतर है CSS के लिए। उसमें सारे ही सब्जेक्ट हैं, तो हर सब्जेक्ट है CSS में 60-70 के करीब सब्जेक्ट हैं, तो वो सारे उसमें आ जाते हैं। अब आपने देखना है कि आपका रुझान ट्रेंड कहाँ पर है। उसके बाद व्यूअर्स और ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ वो गौर से सुन लें। कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जी जिनका वास्ता आपको डेली लाइफ में पड़ता है, जिसमें आपकी सोशियोलॉजी है, जिसमें आपका सोशल वर्क है, उसके बाद फिर आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके बाद फिर आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री है, उसके बाद फिर आपकी हिस्ट्री है, उसके बाद हिस्ट्री इंडो पाक है। ये सारी चीज़ें आपने बचपन से पढ़ी हुई हैं। ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जो सारे के सारे CSS का हिस्सा हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके बाद फिर आपकी जियोग्राफी है, एवरीडे साइंस है, ये सारी चीज़ें आपने बचपन से पढ़ी हुई हैं। ये सब्जेक्ट भी आप ले सकते हो। इसके साथ साथ आपके ऐसे सब्जेक्ट जो आपने FSc BSc में पढ़े हुए हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, उसमें से अगर कोई आपको अच्छा है, उसकी दस्तरस अच्छी है, उसके नंबर अच्छे हैं, तो वो भी आप चॉइस कर सकते हो। तो इस तरह से आप अपने सब्जेक्ट की सिलेक्शन करने में बहुत सी चीज़ों को देख सकते हो। बहुत सी चीज़ें आप पे वेरी करती हैं कि आपने किस किस फील्ड में क्या क्या अचीवमेंट्स ली हुई है। उन अचीवमेंट्स के हवाले से आप अपने सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर सकते हो। अच्छा, बहुत से बच्चे सवाल करते हैं जी अगर मैं फ़लाँ सब्जेक्ट रख लूँ तो मेरा ग्रुप फ़लाँ आ जाएगा, तो मुझे कौन से ग्रुप के लिए कौन से सब्जेक्ट रखने चाहिए। तो बेटा ये ग्रुपों के मुताबिक सब्जेक्ट नहीं होते।
आपने जितने नंबर लेने होते हैं उन नंबरों के हिसाब से आपकी ग्रुपिंग होती है। सबसे पहले आप जब CSS का फॉर्म फिल करते हो तो उसमें भी ग्रुप्स बने होते हैं, मुख्तलिफ आपने टिक करने होते हैं 1 से लेकर 10 तक या 1 से लेकर 12 तक, जितने भी उन्होंने डिफाइन किए हुए हैं उन सबको आपने टिक करना होता है और प्रायोरिटीज़ देनी होती है कि पहले नंबर पे मेरा कौन सा ग्रुप है जी, दूसरे पे कौन है, तीसरे पे कौन सा, चौथे पे, ये सारे के सारे आपने कैटेगराइज करनी होती है उसी फॉर्म में, CSS के फॉर्म में। उसके बाद फिर व्यूअर जब आप रिटन क्वालिफाई कर जाते हो उसके बाद फिर आपका इंटरव्यू और वाइवा होता है, तब फिर से आपको एक फॉर्म दिया जाता है, उसमें फिर से आप चॉइस करते हो कि आपकी ग्रुपिंग में आपके किस नंबर पे आप रखते हो, किस सीट को किस नंबर पे रखते हो आप। उसमें भी सारे के सारे ग्रुप्स को आपने डिफाइन करना होता है 1 से लेकर 10 या 12 तक, जितने भी उन्होंने ग्रुप बनाए होते हैं। तो इस तरह से जब आपका रिटर्न भी हो जाता है, वाइवा भी हो जाता है, सारे के सारी फाइनल हर चीज़ होती है, आपके नंबरों की तकसीम ग्रेडिंग हो जाती है, उन नंबरों के हिसाब से फिर आपकी चॉइस को भी देख लिया जाता है और आपके नंबरों को भी देख लिया जाता है। अगर आपके नंबर उसी चॉइस में फॉल कर रहे हैं देन तो ठीक है, अदरवाइज फिर आपके जहाँ पे नंबर एडजस्ट हो रहे हैं वो सीट या वो ग्रुप आपको दे दिया जाता है। तो इस तरह से ग्रुपिंग अलग है, डिवीजन अलग है और आपके सब्जेक्ट्स अलग हैं। ये टोटल डिपेंड करता है आपके मार्क्स लेने पे कि आप कितने मार्क्स लेते हो और कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, और आपकी एलोकेशन आपके नंबरों के हिसाब से होती है। ये बात जहन में रख लें, आपके सब्जेक्ट्स के हिसाब से नहीं होती। तो ये थी जी मेरी आज की वीडियो कि CSS के लिए कौन सी डिग्री सबसे मौजू है। उम्मीद है आपको इन सब सवालों का जवाब मिल गया होगा और आपको पता चल गया होगा कि आपके लिए CSS की कौन सी डिग्री मौजू है और किस तरह से आप उसमें कामयाबी हासिल कर सकते हो। इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू डियर। सुन ले गौर से, ये आपके ऊपर ही मुनहसर है कि आप कितने अच्छे नंबर लेते हो और कितनी अच्छी आपकी दस्तरस है, कितनी अच्छी आपकी ग्रिप है और आपको चीज़ों को रिप्रोड्यूस करना किस कदर अच्छा जानते हो। आप CSS में आसानी के साथ कामयाब हो जाते हो। कोई ऐसा इशू नहीं है, कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन आपको कमिटमेंट और डिवोशन के साथ एक जगह बैठ के पढ़ना होगा, चिल्ला काटना होगा। कम अज़ कम 1 साल, कम अज़ कम 1 साल नहीं तो जिन बच्चों ने पढ़ना होता है वो 1.5 2 साल से बैठे हुए हैं मुख्तलिफ हॉस्टल्स में, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में या अपने घरों में किसी एक ख़ास कमरे में। वो है उनकी किताबें हैं, 18 घंटे पढ़ते हैं 24 घंटों में से, तब जाके आपका CSS क्लियर होता है। बड़ा मज़े का काम है, आप इसको शुरू करें, इंशाल्लाह ताला आपको मज़ा आएगा। और जब आपकी एलोकेशन हो जाती है ग्रेड 17 में, आप ब्यूरोक्रेट बन जाते हो, सिविल सर्विसेज को ज्वाइन कर लेते हो, तब जो मज़ा है वो आपको वो अलग ही है। वो आपको फिर आपको प्रेस्टीज एक मिल जाती है, एक ऑनर, एक इज़्ज़त मिल जाती है कि फ़लाँ बंदा CSP है जी, सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज में आ गया जी, फ़लाँ हो गया जी, ब्यूरोक्रेट बन गया जी, क्या बात है उसकी। तो उसकी सर्विस का आगाज़ बहुत ज़बरदस्त हो जाता है, तो आपको अपनी मेहनत का फल मिल जाता है। आप जो अल्लाह को कोई तामील कर रहे होते हो उस तामील का आपको फल मिल जाता है। CSS के लिए सबसे बेहतरीन डिग्री कौन सी है जी, ये मैंने आपको बता दिया पूरी तफसील के साथ। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नए मौजूद नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।